नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टाइम पे अपन ने ऊष्मागतिकी में कारणों प्रमेय का कथन एक पढ़ा था कि किसी भी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों की बात करें तो उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणीय की तुलना में हमेशा ज़्यादा होगी अगर परिस्थितियाँ समान हो तो। आज अपन दूसरा कथन पढ़ेंगे कि अगर स्रोत और सिंक के तापमान दो ऊष्मा इंजनों के अंदर बराबर ले लिए जाए और दोनों ही उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन हो तो दोनों की दक्षताएं भी क्या आएगी, समान आएगी। कि समान स्रोत व सिंक के तापों के मध्य कार्यरत सभी ऊष्मा इंजनों की दक्षताएं समान होती है। नीटा R1 इक्वल टू नीटा R2 होती है। अपन ने दो ऊष्मा इंजन लिए हैं, T1 केल्विन ताप है, इसका रिवर्सेबल है। R1 इसको लिया मैंने, ये इससे Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, W कार्य ये इंजन कर रहा है, तो ऊष्मा की बची हुई मात्रा Q1 माइनस W है, वो ये सिंक को दे रहा है। दूसरा इंजन अपन ने ये लिया है, स्रोत का ताप समान रहेगा, ये कोई स्रोत से Q2 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा इंजन का नाम मैंने लिया R2, ये भी समान W कार्य कर रहा है, तो Q2 माइनस W ऊष्मा है, ये सिंक को दे रहा है। अपने को ये प्रूव करना है दोनों की दक्षताएं बराबर है, तो अपन इसका विरोधाभास लेंगे कि दोनों बराबर नहीं है। मतलब दूसरे वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता है वो कोई पहले वाले से ज़्यादा है। पहले ये लेंगे, इसको गलत सिद्ध करेंगे। अगली बार लेंगे कि पहले ऊष्मा इंजन की दक्षता दूसरे से ज़्यादा है, इसको गलत सिद्ध करेंगे। दोनों ही मतलब नीटा R1 नीटा R2 से बड़ा नहीं हो सकता और नीटा R2 है वो नीटा R1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ये अपन प्रूव करते हैं। क्योंकि अपन ने ये माना है कि नीटा R2 है नीटा R1 से बड़ा है। इसका मायना ये हो गया नीटा R2 दूसरे इंजन की दक्षता है, किया गया कार्य W बटे में ली गई ऊष्मा Q2, ये बड़ी होगी W बटा Q1 से। इसका मतलब ये हो गया 1/Q2 ग्रेटर देन 1/Q1 है। तो बटे में जो भी राशि, एक के बटे में जो भी राशि बड़ी आएगी, अगर उस खुद राशि को ऊपर ले लेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। इसका मायना ये हो गया Q2 है वो Q1 से छोटा है, या Q1 माइनस Q2 है वो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अपने को प्राप्त हो रही है कि Q1 माइनस Q2 है, ये धनात्मक राशि है, इसका मान पॉजिटिव है। इसको प्रूव करने के लिए अपन ने क्या किया है, इस इंजन को रिवर्ट कर दिया है, रेफ्रिजरेटर की तरह इसको चला दिया है। इसकी डायरेक्शन बदल दी अपन ने, क्योंकि उत्क्रमणीय है, दिशा अपन बदल सकते हैं। तो ये Q1 माइनस W ऊष्मा है, स्रोत से ले रहा है, बाहर से इस पर W कार्य किया जा रहा है, जिसके नतीजन ये Q1 ऊष्मा स्रोत को दे रहा है। विपरीत क्रम में इसको अपन ने चला दिया है, और विपरीत क्रम में ऊष्मा इंजन हमेशा परिस्थितक या रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य कर रहा है। ये इंजन दूसरे वाला एज इट इज वर्क कर ही रहा है। अपन ने क्या कर दिया है, इन दोनों को युग्मित कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है। जोड़ते ये क्या बन गया, एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम बन गया है, स्वतः निकाय बन गया। क्योंकि एक ऊष्मा इंजन है वो W कार्य कर रहा है और दूसरे के लिए W कार्य की दरकार है, आवश्यकता है बाहर से करने की। तो इस ऊष्मा इंजन का कार्य दूसरे को ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब कार्य तो हो ही नहीं रहा एक्चुअल में, जो ऊष्मा थी केवल उसका आदान प्रदान हो रहा है। देखिए यहाँ Q1 ऊष्मा ली जा रही है और Q2 ऊष्मा निष्कासित की जा रही है। ओवरऑल ऊष्मा का अंतर कितना आ गया है, Q1 माइनस Q2 आ गया है। चूंकि Q1 बड़ा है तो बड़े की तरफ तीर का चिन्ह लगेगा। इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो इस डायरेक्शन में क्या थी, Q1 माइनस Q2 ऊष्मा है,
निकल रही है, क्योंकि Q1 Q2 की तुलना में बड़ा है। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। और यहाँ भी दोनों का अंतर कितना है, Q1 माइनस Q2 है। और Q1 माइनस Q2 क्या था, एक धनात्मक राशि थी, मतलब एक धनात्मक ऊर्जा या ऊष्मा निम्न से उच्च ताप की ओर क्या है, ट्रांसफर नहीं की जा सकती है क्लॉसियस के कथन के मुताबिक। इसका मतलब अपन ने जो ये माना था नीटा R2 ग्रेटर देन नीटा R1, ये मानना अपना गलत है। मतलब नीटा R2 नीटा R1 की तुलना में बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, इसके हिसाब से बड़ा नहीं हो सकता है। अब अपन ये प्रक्रिया जो अपनाई थी, इसकी उल्टी प्रक्रिया अपनाते हैं। अब अपन ये लेते हैं कि R1 जो इंजन है इसकी दक्षता R2 की तुलना में ज़्यादा है, पहले वाले की तरह ही। अब अपन ने ये लिया है कि नीटा R1 ग्रेटर देन है नीटा R2। ये हो जाएगा चित्र पहले अपन ने बना ही रखा था, इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं 1/Q1 ग्रेटर देन 1/Q2, या Q1 लेस देन Q2, या Q2 माइनस Q1 है वो धनात्मक मान आ रहा है। इसको गलत साबित करने के लिए अपन ने पहले इंजन को एज इट इज रखा है। T1 केल्विन से Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, W कार्य ये बाहर कर रहा था, और शेष बची हुई मात्रा है T2 केल्विन ये सिंक को दे रहा है। दूसरा इंजन उत्क्रमणीय होने के कारण उसको अपन रिवर्ट डायरेक्शन में चला रहे हैं। ये सिंक से Q2 माइनस W ऊष्मा ले रहा है, बाहर वाली मशीन से W कार्य को इस पर किया जा रहा है, जिसके नतीजन ये Q2 ऊष्मा स्रोत को प्रदान कर रहा है। अपन ने क्या किया, फिर से दोनों को एडजॉइंट कर दिया, तो ये एक स्वतः निकाय बन जाएगा, क्योंकि एक इंजन का कार्य दूसरे इंजन को डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, अल्टीमेटली बाहर से कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ स्रोत के द्वारा ली अथवा दी गई ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि दोनों एरो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो दोनों के अंतर के बराबर आएगी, Q1 और Q2 के डिफरेंस के बराबर आएगी। Q2 बड़ा था तो Q2 माइनस Q1 आएगी, तो Q2 की दिशा में ये ऊष्मा प्रवाहित होगी, मतलब सिंक से स्रोत की ओर ऊष्मा जा रही है। वही चीज अपन यहां देख लें, तो यहां ऊष्माओं का अंतर Q2 माइनस Q1 है, W से W कैंसिल हो जाएगा, और एरो हमेशा Q2 की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि Q2 बड़ा है। और यहाँ ऊपर की ओर जो स्थानांतरित ऊष्मा है वो भी कितनी है, Q2 माइनस Q1 है, कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के एक धनात्मक ऊष्मा सिंक से स्रोत की ओर जा रही है, जो कि ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम का विरोध है या विरोधाभास है, ऐसा संभव नहीं है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट विच वी चूज इज रॉन्ग। ये क्या है, गलत है। एन नीटा R1 है वो नीटा R2 की तुलना में बड़ा नहीं हो सकता। अब ना तो ये बड़ा हो सकता और ना ही ये कथन सही हो सकता, तो इसका मायना दोनों का मिला दें तो ये आएगा कि दोनों की दक्षताएं आपस में क्या है, बराबर है। ये कार्नोट चक्र का द्वितीय कथन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।